एक बादशाह था। उसकी एक ही बेटी थी, बेहद ही खूबसूरत थी और हसीन लग रही थी और पूरे महल का एक शहजादी थी। बादशाह ने उसी की शादी जो है एक फ़कीर से करा देते हैं। आखिर बादशाह के साथ कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से जो है अपनी शहजादी की शादी जो है एक फ़कीर से करना पड़ा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर बादशाह के साथ जो है कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से जो है बादशाह ने अपने बेटी की शादी जो है एक फ़कीर से करा देते हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुल्क के शाम में जो है एक बादशाह था। उसकी एक ही बेटी थी, बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी थी। उसका परवरिश भी जो है बादशाह बहुत ही अच्छी तरह से कर रहा था। जब बेटी की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी तो बादशाह जो है उसके ऊपर जो है हर खुशी निछावर किया करता था, क्योंकि वो बादशाह जो है अपने बेटी के साथ बेहद ही मोहब्बत किया करता था। यानी कि सिर्फ एक ही लौती बेटी थी और उसकी बेटी जो भी उसे कहता था वही बात जो है बादशाह भी कहता था। यानी कि पूरे इलाके में एक हलचल मच जाता है कि बादशाह की एक लौती बेटी है और बादशाह से उनकी बेटी जो भी कहती है बादशाह वही करता है। धीरे धीरे जो है बादशाह की बेटी जो है जवान हो जाती है। जब जवान हो जाती है तो बादशाह ने सोचने लगता है कि अब मेरी बेटी की शादी जो है किसी अच्छे घराने में करा दूं ताकि मेरी बेटी जो है यहाँ जाकर राज करे। ये बादशाह जो है पूरे इलाके में जो है खबर कर देता है और कहता है कि इस इलाके का जो सबसे बड़ा रईस है मैं उन्हीं के साथ जो है अपने बेटी की शादी जो है कराऊंगा। उस इलाके में जो है पूरा हलचल मच जाता है और बड़े बड़े रिश्ते आने लगते हैं और बादशाह जो है उनके घर जाते हैं और देखते हैं और आकर जो है उस रिश्ता से जो है इनकार कर देते हैं। बहुत सारे रिश्ते जो है उनके बेटी के लिए आते हैं और बादशाह जो है इनकार कर देते हैं। कोई भी रिश्ता जो है उस बादशाह को अपने बेटी के लिए जो है पसंद नहीं आ रहा था। हर जगह जाते हैं और देखते हैं और आकर जो है रिश्ता को कैंसिल कर देते हैं। जब पूरे इलाके में हलचल मच जाता है कि बादशाह ने जो है अपने बेटी की शादी जो है जितने भी रिश्ते आया सभी रिश्ते को जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो उस शहर के जो है जो बड़े आदमी थे वो लोग भी रिश्ते लेकर आए, लेकिन पता नहीं बादशाह को क्या हो जाता है, सारे रिश्ते को जो है कैंसिल कर देता है। एक दिन जो है उसकी शहजादी जो है अपने ही महल पे बैठी थी और अचानक जो है एक फ़कीर आता है घूमते घूमते और उसके दरबार में आ जाता है। जब उनके घर के अंदर आ जाता है तो उस फ़कीर को जो है खाने के लिए देता है और बादशाह कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। उस फ़कीर ने उस बादशाह से कहता है कि मैं आपके बेटी की हाथ मांगने के लिए आया हूँ। जब ये बात बादशाह सुनता है तो सुनने के बाद जो है गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं। बादशाह इसलिए गुस्से में आ जाता है, उस फ़कीर की हालत जो है इस कदर ख़राब थी देखने का भी लायक नहीं था। बादशाह सोचता है कि मेरी बेटी के लिए बड़े बड़े रिश्ते, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बादशाहों को मैंने इनकार कर दिया है और तुम एक फ़कीर होकर मेरी बेटी के लिए आए हो। उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, मैं आपकी बेटी का जो है रिश्ता लेने के लिए आया हूँ, आप अपनी बेटी की हाथ जो है मेरी हाथ में दे दीजिए। बादशाह जो है गुस्से में आ जाता है और फ़कीर को कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। लेकिन फ़कीर कहता है कि जब तक आपकी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये बात सुनकर जो है बादशाह और भी गुस्से में आ जाते हैं और अपने वज़ीर आला से कहता है कि जाओ उसको ज़िंदान में लेके जाओ और उसे जो है मारो पीटो। उसको जो है एक रूम में लेके जाया जाता है और रूम में ले जाने के बाद जो है बेहद ही उसको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है। फिर भी फ़कीर यही कहता है कि मुझे जो है उनके ही साथ शादी करना है। जब फ़कीर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है तो शहजादी की कानों में जो है उसकी आवाज़ पहुंच जाती है। जब शहजादी आवाज़ सुन लेती है तो दौड़कर जो है बादशाह के पास आते हैं और कहने लगता है कि अब्बू आखिर उसको किसकी आवाज़ है।
बादशाह ने कहता है कि देखो एक फ़कीर था जिन्होंने तुम्हारे हाथ मांगने के लिए आया था, उसको मैं सज़ा दे रहा हूँ। उसकी शहजादी ने फ़ौरन ही उस रूम के तरफ चला जाता है और जाने के बाद जो है पूरे सिपाही को कहता है कि रुक जाओ, उसे मत मारो। पूरे सिपाही जो है उनकी ऑर्डर को मानता है और मानने से रुक जाता है और उस फ़कीर का हाथ पकड़कर वो शहजादी कहने लगता है कि आखिर बताओ तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। जब ये बात फ़कीर सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो। फिर भी वही बात बार बार दोहराया जा रहा था और फिर से जो है मानने लगता है। लास्ट में वही बात फ़कीर कहता है शहजादी से, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। उसके बाद जो है शहजादी को पता नहीं उनके साथ इश्क हो जाता है और पूरे सिपाही को कहता है कि जाओ तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी शहजादी बेटी जो थी उस फ़कीर के साथ जो है शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने पिताजी को आके कहता है कि अब जो है मैं उसी के साथ जो है शादी करूँगी। क्योंकि उनकी हर बात को जो है बादशाह मान रहा था और एक भी बात उसका इनकार नहीं कर रहा था। अपने बेटी को समझाया लेकिन बादशाह की एक भी बात उनकी शहजादी ने नहीं सुनती है और कहती है कि मुझे उसके साथ शादी करना तो करना है। बादशाह ने पूरे इलाके में खबर फैला देता है कि मेरी बेटी की शादी जो है एक फ़कीर के साथ मैं करा रहा हूँ। धूमधाम से जो है अपने बेटी की शादी जो है उस फ़कीर के साथ कराता है और कराने के बाद जो है अपने बेटी से कहता है कि जाओ, आज से इस महल में जो है तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। वो फ़कीर जो है उस शहजादी की हाथ पकड़कर जो है जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में रहने लगता है। जब कुछ दिन जंगल में रहने लगता है तो उस फ़कीर ने उस शहजादी से कहता है कि देखो, शायद मेरी वजह से तुम्हें बहुत ही तकलीफ़ पहुंची होगी। तुम बादशाह की बेटी हो, मैं फ़कीर हूँ, मैं तो खुद खाने के लिए मेरे पास मैं मोहताज हूँ, तुझे मैं कहाँ से खिलाऊँ। वो शहजादी कहने लगती है कि नहीं, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। कुछ दिन बीत जाता है। एक छोटा सा कुटिया में ज़िंदगी गुजार रहा था। अचानक एक आदमी आता है और शहजादी से कहता है कि देखो, तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ जो है कुछ भेजा है, तुम उसको रख लो। उसकी बेटी जो है अपने पास रख लेता है और रखने के बाद जो है वो आदमी जो है जहाँ से घर आ जाता है और उस लड़की से ये भी कहता है कि अगर तुझे ज़रूरत पड़े तो बादशाह ने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल के रखा है, तुम कभी भी अपने घर पे आ सकते हो। ये कहकर वो आदमी जो है लौट जाता है और उसके कुछ ही पल जो है बाद वो फ़कीर जो है उस कुटिया में आ जाते हैं और आने के बाद जो है शहजादे उनसे गले लगा कर कहते हैं कि मेरे अब्बू ने मेरे लिए जो है आज कुछ भेजा है। जब उसको दिखाता है और देखने के बाद जो है वो फ़कीर कहता है कि तुम्हारे अब्बू की वही औकात थी और आगे क्या भेज सकता था। उन्होंने मोती निकाल कर दिखाया और उससे शहजादी से कहा कि तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही जो है वो मोती यहाँ से गायब हो जाता है। जब गायब हो जाता है तो उसके बाद जो है वो फ़कीर से कहता है उसकी शहजादी ने कि आखिर तुम कौन हो। वो शहजादी अपने शौहर से कहता है कि आखिर तुम कौन हो, मेरे मोती जो है यहाँ से गायब कैसे हुआ। वो फ़कीर कहने लगता है कि देखो, मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, तुमने हमेशा बचपन से ही जो है दुआ कर रही थी अल्लाह से कि अल्लाह जिससे मेरी शादी हो नेक हो, अल्लाह वाला हो। अल्लाह ने तुम्हारी हर दुआ को कबूल किया था, इसलिए तुम्हारी शादी के लिए जो है मुझे भेजा है। मैं कोई फ़कीर नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा था, इसलिए मैं तुमसे शादी किया हूँ। ये बात सुनकर जो है वो शहजादी खुश हो जाती है और यहाँ से कुछ और जगह चले जाते हैं। वो लोग गुमशुदा की ज़िंदगी जो है गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जो है अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जो है हम हर रोज़ अपलोड कर रहे हैं ताकि आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।